हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है सारे क्वेश्चंस आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में करवा दिया है। आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से उसको रिपीट कर लिए होंगे, उसको जो है दोहरा लिए होंगे। ठीक है ना। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, आप उसको समझिए। समझ करके जब तक आप अपने नहीं करेंगे, आप जो है यूट्यूब देख लीजिए, साइड बुक्स देख लीजिए, किसी दूसरे से हेल्प देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने ढंग से उसकी प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग होगी। आपको ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ट्रिक पढ़िएगा कहीं भी फंस जाएंगे। मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ट्रिक में है जो है थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना बढ़ी वाली बात हो जाएगी। ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। और एक दूसरा सेट दिया हुआ है, क्यू क्या है? सेट ऑफ, किसका सेट है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। किसका है? वह रेशनल नंबर का है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है पूछ कह रहा है कि व्हाट इज द आर माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर का सेट हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। आइए पहले हम इसका कंसेप्ट आपको नंबर लाइन के बेस पे बता देते हैं। नंबर लाइन आपका हो गया, यह आपका क्या है? 0 हो गया, इधर आपका 1, इधर 2। यहाँ से आप समझिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज़ क्लियर कर जाएंगे। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स में जितने भी आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वह जो है उनके कम्बिनेशन को, यानी कि जो आपका अगर इरेशनल नंबर है उसको हम किसी और लेटर से हम मान लेते हैं, इरेशनल नंबर को किसी दूसरे लेटर से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं उसको हम आर डैश से डिनोट कर रहे हैं। और यूनियन ऑफ हम क्यू या रेशनल नंबर का हम लेंगे तो जो हमारा आएगा वह क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इसमें क्या है, सारे रियल नंबर्स में आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स आते हैं। इसको आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो रियल नंबर्स में से जितने भी आप रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसमें से कौन बचेगा? आपका इरेशनल नंबर बचेंगे। यानी कि आर डिफरेंस क्यू रियल नंबर से आप जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर निकालेंगे तो कौन सा बचेगा? इरेशनल सेट न, या जो है इसको थोड़ा सा ऐसे न लिख करके इसको कायदे से लिख दिया जाए। इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि सेट ऑफ क्या बचेगा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का यह जो होगा वह सेट होगा। ठीक है, यही है। यानी कि आर डिफरेंस क्यू आप जब निकालेंगे तो सभी इरेशनल नंबर का सेट आया, क्योंकि जो आर रियल नंबर्स होता है वह कलेक्शन किसका? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो उसमें से आप इरेशनल और रेशनल नंबर घटा देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आपका इरेशनल नंबर बचेगा। आइए जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें भी क्या क्या है, हमको क्या बताना है, आइए उस पर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको जस्टिफाई करना है, जो चीज़ कहा है वह सत्य है कि असत्य है। ठीक है ना। तो पहला सेट दिया है 2 3 4 5। पहले वाले 12 का पहला दिया है 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट दिया हुआ है 3, 6 दिया हुआ है। हमको पता करना है, ये कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, कह रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो हम इनका इंटरसेक्शन निकालें। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? यहाँ देख रहे हैं कि एटलीस्ट 3 एक एलिमेंट है जो दोनों में है, और ये कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स हैं। हाँ, तो यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 5, या 5 के इक्वल नहीं है। इसलिए यह कथन क्या है, हमारा स्टेटमेंट क्या है? यह जो है फॉल्स है। यह क्या है? फॉल्स है। क्यों? अगर 5 के इक्वल होता तो यह फॉल्स नहीं होता, यह
ट्रू होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट हमारे वावेल्स हैं, दूसरे वाले में बता रहा है कि ए, ई, आई, ओ और यू यह वावेल्स हो गए और एक सेट ए बी सी डी का दिया हुआ है। यह आपका है ए बी सी डी का हुआ है। इसका आप इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन देखेंगे तो एटलीस्ट एक एलिमेंट है, वह एलिमेंट क्या है, ए है। इट इज़ नॉट आल्सो फाई, इसलिए कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है। अगर फाई के इक्वल होता तो डिसजॉइंट होता ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 6 10 14, 2 6 10 और 14 यह एक एलिमेंट है इसमें, और दूसरे वाले में है 3 7 11 15, यहाँ से है 3 7 11 और 15। अब इनका इंटरसेक्शन निकालिए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यह क्या है, फाई के इक्वल है। तो यह क्या है, यह जो है आपका ट्रू है, यह स्टेटमेंट इसका जो है ट्रू है। ठीक है ना, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक, आगे क्या है, 2 6 2 है, 6 है और 10 है। चौथे वाले में 2 6 और 10, और दूसरा सेट क्या है इसका, 3 7 और 11, 3 7 11। इनका इंटरसेक्शन अगेन निकालिएगा तो फाई आएगा। कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स, यह क्या है आपका ट्रू है। बात क्लियर हो गई। तो पहले वाले में क्या है, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, 3 आ रहा है, फाई के इक्वल नहीं है, यह फॉल्स हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, यह भी फाई के इक्वल नहीं आ रहा है, यह फॉल्स है। और 2 6 10 14 3 7 11 15 यह फाई के इक्वल है। इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए कहा है कि डिसजॉइंट है, तो यह ट्रू है। सिमिलरली यह भी फाई आ रहा है, तो यह ट्रू है। तो इस तरह से जो है आपका यह एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छी तरह से दोहरा लेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बाद में जो है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, वीडियो आप दोबारा देख करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।